OC2N में एंगल OC2N इज इक्वल टू फाइ, ये वाला जो एंगल, ये एंगल फाइ है यहाँ पे, तो OC2N ये भी एंगल फाइ ही रहने वाला है, ठीक है। सो tan फाइ इज इक्वल टू ON बाय NC2, बराबर है। दैट इज इक्वल टू ON बाय MC1। कैसे? NC2 is equal to MC1, देखो NC2 दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ठीक है। तो ये हो गया tan फाइ। अब इसमें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 क्या होगा? tan थीटा बाय tan फाइ will be equal to OM by MC1 into MC1 by ON। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा बाय tan फाइ will be equal to OM by ON, ठीक है। अभी सिर्फ ज्योमेट्री देख रहे हैं हम लोग, ये ट्रायंगल से हम लोगों ने tan का ही वैल्यूज निकाल दिया दोनों ट्रायंगल का, और उसको बस अभी इक्वेट कर रहे हैं डिवाइडिंग 2 बाय इक्वेशन 1। सो मेरे पास एक रिजल्ट बन जाता है, और एक है मेरे पास OM इज इक्वल टू ON1 cos अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है N, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट, ये ON दिख रहा है, और ये जो पॉइंट M है, ये आर्म AB है, इसके ऊपर के M और N पॉइंट्स यहाँ पे है, ठीक है। और ये N को मैंने और ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, ये N1 से, ठीक है। तो उससे क्या हो गया? OM इज इक्वल टू ON1, देखो OM इज इक्वल टू ON1 cos थीटा। अब एक्चुअली इस ट्रायंगल से देखा जाएगा तो ON1 cos थीटा, देखो ON1 जो है, ON1 and M, ये एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो cos अल्फा क्या होगा इसमें? cos अल्फा विल बी OM बाय ON1, ठीक है। OM बाय ON1, अपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos अल्फा विल बी, सॉरी OM विल बी ON1 into cos अल्फा, बट ON1 is equal to, ये जो लाइन है, this is equal to ON, so it can be written as OM is equal to ON cos अल्फा, क्योंकि ON1 is equal to ON, ठीक है। सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फिर से बनेगी अपनी tan थीटा बाय tan फाइ इज इक्वल टू ON cos अल्फा डिवाइड बाय ON। अब ये ON cos अल्फा कहां से आया? ये ON cos अल्फा इसमें से आया, बिकॉज दिस OM इज इक्वल टू ON cos अल्फा। तो यहां से ON कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास एक नई इक्वेशन बनती है, tan थीटा इज इक्वल टू tan फाइ इंटू cos अल्फा। फिर से ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan फाइ इंटू cos अल्फा, यहां तक पहुंचे थे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद लेट ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट, दैट इज d थीटा बाय dt।
थीटा वेलोसिटी, थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. अगर वो एंगुलर हो तो दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, सो दैट इज ओमेगा. And omega 1 be the angular velocity of the driven shaft, that is d theta by d phi by dt. Differentiating both sides of equation number 3, ये जो equation number 3 है आपको दिख रही है, उसका both side differentiate करेंगे. तो क्या होता है differentiate करने से? sec square theta into d theta by dt. ठीक है, दोनों differentiate कर लिया, is equal to tan का tan cos alpha सेम रहेगा, tan phi का होगा sec square phi into d theta by d phi by dt. और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और ओमेगा 1 बाय ओमेगा को हम लोग इसी फॉर्म में लेके आएंगे. तो दिस इक्वेशन विल बी sec square theta डिवाइड बाय cos alpha sec square phi. अब ये मैथमेटिक्स का है, ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये मैथमेटिक्स है. ठीक है, देन अब ये वाली इक्वेशन नंबर 4 तक लाके हमने छोड़ दिया. अभी वी नो दैट sec स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन है sec स्क्वायर phi इज प्लस tan स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1. तो उसी इक्वेशन को हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. तो sec स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. इसमें tan स्क्वायर phi को, ये देखो tan स्क्वायर phi को यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे करके यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया 1 प्लस. इसको और हम लोग लेके जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बना दूंगा डिवाइड बाय cos स्क्वायर अल्फा. इसको अब एलसीएम को, ये cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. इसको और वापस सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, अब ये इक्वेशन sec स्क्वायर का है, ये वाला इक्वेशन. तो इन इक्वेशन नंबर 4 ओमेगा 1 बाय ओमेगा, मुझे ओमेगा 1 बाय ओमेगा चाहिए बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज. तो यहाँ पे जो sec स्क्वायर थीटा है उसको मैं इस पूरे इक्वेशन से रिप्लेस करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 वाला. दैट विल बी रिप्लेस्ड और उसको मैथमेटिकली फिर से अरेंज करने के बाद मुझे मिलता है फाइनली ये वाला इक्वेशन, दिस वन. n1 बाय n इज इक्वल टू cos अल्फा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा. ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड. n1 इज द वैल्यू ऑफ n1 is the speed of driven shaft and n is the speed of driving shaft. ठीक है, ये है रेशियो ऑफ वेलोसिटी. ये डेरिवेशन आप खुद सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. मैथमेटिक्स से इन्वॉल्व है इसमें और आपको बस डायग्राम समझ में आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ